ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ओम शांति। प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनेंगे कि आज प्यारे बाबा ने यह पाठ पक्का कराया कि हम सभी आत्माएं हैं और आत्मा होकर आत्मा भाई भाई को देखना है, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर बाप को याद करना है। और बाबा ने कहा कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, तो बाबा ने कहा कि उस पढ़ाई का हमें कदर करना है, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है और भगवान के हम बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे भगवान के बच्चे बने हैं, तो बाबा कहते बच्चे पढ़ाई में अपना नशा होना चाहिए कि इतना दूर से स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है, तो हमें पढ़ाई कितनी खुशी खुशी से पढ़नी चाहिए। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे पढ़ाई ही तो हमारी जीवन का सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। जैसे बाबा ने कहा कि दुनिया में अगर कमाई होती रहेगी तो रात भी हो जाए तो उनको नींद नहीं आती, क्योंकि हाथ में पैसा आता है। ऐसे बाबा कहते बच्चे यह तो रूहानी पढ़ाई है और यह पढ़ाई 21 जन्म तक चलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे यह पढ़ाई बाबा कहते बहुत खुशी से पढ़नी है। तो आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। बाबा ने कहा कि तुम्हारा पहला पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? बाबा ने कहा उत्तर में, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं कि हम बच्चे जानते हैं कि अभी हम पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं
वह भविष्य अमर लोक के लिए है, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाबा कहते बच्चे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो। तो बाबा ने कहा खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बैठे हो। हम आत्माओं का परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बाबा कहते हम कौन है? देह नहीं है, हम आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी होकर रहते हो? बाबा ने क्या कहा? घड़ी घड़ी बच्चे देह के अभिमान में आ जाते, इसलिए बाबा बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर रहते हो। आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देही अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो। तो बाबा कहते लौकिक संबंधी याद नहीं आएंगे। अगर देह अभिमान है तो बाबा कहते हैं संबंधी याद आते रहेंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े कि हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही बाबा कहते 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह पक्का करना है कि हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। तो अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसीलिए बाबा पाठ पक्का कराते हैं कि बच्चे देही अभिमानी यानी कि आत्म अभिमानी होकर रहो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। बाबा क्या कहते? बाबा ने कहा कि बच्चे देह के बाप को याद करना कभी यहाँ नहीं सिखाया जाता। बाप कहते हैं मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, यही मेहनत है। यह कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं कि बाबा आओ आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई से ही हम भविष्य ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा पढ़ाई से ही हम भविष्य 21 जन्मों की पद पाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। यह हमारी पढ़ाई ही है भविष्य 21 जन्मों के लिए। हम सतयुग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? अभी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं यह पढ़ाई सतयुग अमर लोक के लिए है। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो
तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते विकर्म ऐसे विनाश नहीं होते। जब भी बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा कहते वो याद लागी लगन वाली याद होगी, तो बाबा कहते विकर्म विनाश होगा। हम अभी संगम युग पर हैं। अभी हम कहाँ हैं? संगम युग पर। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ लुढ़ा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते, वह भक्ति मार्ग अलग है और यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। बाबा कहते बाबा की पढ़ाई में कितनी मिठास है। बाबा कहते हैं वो पढ़ाई वह जाने और न जाने कोई। इसलिए बाबा कहते ना गुड़ जाने और गुड़ की गोत्री जाने। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। बाबा कहते हैं तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। हाँ, बाबा आए ही हैं बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए। तो अभी हम जो भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो यहाँ के लिए नहीं है, वो तो भविष्य के लिए है। अब बाप कहते हैं सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला यह पाठ पक्का करो कि हम आत्मा है न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया अब बदलनी है। सतयुग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, बाकी तो सभी देह के संबंधी हैं। बाबा ने क्या कहा, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब देह के बाप हैं और बाकी तो सब बाबा कहते हैं देही का बाप एक ही बाबा है, बाकी तो सब देह के संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते गाते भी हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को तो याद नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। यह भी बच्चे जानते हैं हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। बाबा कहते कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह पक्का कर लेना है। बाबा कहते हैं पढ़ाई भी हम ध्यान से तभी पढ़ेंगे या सुनेंगे जब पढ़ाने वाले बाप को पक्का निश्चय हो, बाप में पक्का निश्चय हो जाएगा। बाबा ने कहा ना कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, यह पक्का कर लेना है। पढ़ाना तो है ही ना, बाबा कहते सर पढ़ना तो है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, लेकिन यह कोई देहधारी नहीं है। यह कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले
तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा ने क्या कहा, मैं तो पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ, कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। बाबा आज भी पढ़ा रहे हैं, कल भी पढ़ाएंगे और ऐसे पढ़ाते ही रहेंगे, क्योंकि बाबा कहते यह कल्प कल्प की पढ़ाई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि मैं पतित पावन हूँ और मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन बाबा कहते माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिवान है। कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना। बाबा कहते माया कहाँ से गिराया है अब याद आता है ना। 84 के चक्र का भी गायन है। बाबा ने कहा यह मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। बाबा क्या कहते हैं, बहुत मनुष्य ये पूछते हैं कि जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं। बाबा कहते अब जानते तो कुछ भी नहीं है और बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। बाबा कहते भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। बाबा ने क्या कहा, भक्ति भी अगर कोई बच्चे कम किए होंगे तो बाबा कहते ज्ञान भी बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा इस दुनिया में लोग कितना भक्ति करते हैं, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। बाबा ने कहा कि अभी वह भक्ति का फल देने के लिए बाबा आए हैं, परंतु किसको यह थोड़ी पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। आगे बाबा कहते तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते, जल चढ़ाते, शिवाय नमः करते। क्यों पूछते हैं, कुछ भी पता नहीं। खाली ऐसे जाते हैं मंदिर में, जल चढ़ा लेते हैं और शिवोम शिवोम कर करके निकल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते पता कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं, वह कहाँ गए, कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते, कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए, वह भी पता नहीं। भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। बाबा कहते हैं वही बाबा ने कहा देखो पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं और वही ऊंचे थे ऊंच है। बाबा ने कहा
कि भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। बाबा ने कहा देखो, क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा को तो कोई भी जानते नहीं। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही ऊंचे ते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सद्गति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही जगन्नाथ, यानी सारे जगत का नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं और श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। तो फर्क क्यों होता है? कारण तो चाहिए ना कि जगन्नाथ धाम में चावल का हंडा चढ़ाते हैं और श्रीनाथ के द्वार पर घी दूध की बाबा कहते हैं चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा घी से दूध से बना हुआ बाबा कहते मिठाई भोग लगाते हैं। तो फर्क है ना। तो फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला तो जगन्नाथ को भी बाबा कहते काला कर देते हैं। कारण तो कुछ नहीं समझते। जगत नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का बाबा कहते हैं संबत क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। यह कोई मनुष्य नहीं पढ़ते हैं। भगवान उवाच, यह स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का भाग्य कितना ऊंचा है। ज्ञान सागर ही भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। यह है पतित दुनिया। स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ कहाँ है यह किसी को पता भी नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया। बाबा कहते तो सिर्फ वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? बाबा कहते यह तो नरक है। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है कि कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। अभी ही जानते हो, तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है। बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति, ज्ञान और भक्ति को तो तुम जानते हो। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मण हो ना। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, पर देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना।
बाबा ने कहा संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा ने कहा तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो बाबा कहते पढ़ाई कितनी खुशी से पढ़नी चाहिए। स्वर्ग के मालिक बनने की बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर तो होती रहती है, याद भी भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़ी है। भगवान ने कब कहा? 5000 वर्ष हुए। बाबा कहते हो फिर भगवान कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यो आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाबा कहते मुख्य है काम की बात, इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है यह चक्र फिरता है, हम पतित बनते हैं, फिर बाबा आकर पावन बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्प की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर अभी भ्रष्ट बने हैं, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माँ में कम याद करो। यह है योग अग्नि, जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। याद सोने में ही डालते हैं। बाबा कहते हैं खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तो तुम हो, वह है विकारी वैष्णव धर्म के, और तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। बाबा कहते वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाली मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खाल छोड़कर अभी नया लेना है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहेंगे। बाबा ने क्या कहा सतयुग में? बाबा ने कहा कोई रोना धोना नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ तो रहते ही हैं आत्माभिमानी स्थिति में और सभी सत्व प्रदान होते हैं। जब समय आता है तो ऑटोमेटिक शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा वहाँ खुशी के बाजे बजते रहेंगे। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना यह तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है
और यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी हैं। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मी इंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मी इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मी इंद्रियां धोखा नहीं देती है। बाबा कहते अभी तो कर्मी इंद्रियां भी धोखा देती है, न चाहते हुए भी। कान से हम खराब बातें सुन लेते, मुख से खराब बातें निकल जाती, आंखों में खराब चीज देख लेते। इसलिए बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो यह सब बातें नहीं होती है। कर्मी इंद्रियां कभी धोखा नहीं देती है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मी इंद्रियां बस में नहीं है, तुम बहुत ऊंचे ते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो आते हैं वो आते ही है एक बार और आकर बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा दुनिया में कितना अज्ञानता है। सत्यनारायण की कथा से नरसिंह नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर बच्चों को समझाते हैं, फिर भी बच्चे समझते ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार का पहला पॉइंट है योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। बाबा ने क्या कहा? योग बल से अपने कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दुनिया में तो कितने सारे वैष्णव धर्म वाले हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम हो सच्चे वैष्णव अर्थात पवित्र बनने वाले। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं यह दुख की दुनिया बदलनी ही है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। कि अभी बाबा ने कहा दुख की दुनिया बदलकर सुख की दुनिया आएगी। बाबा कहते यह बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण करते रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। वरदान में बाबा कहते स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। बाबा ने वरदान में क्या कहा? स्वयं प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। बाबा ने कहा आज कोई सेवा करते हैं तो बाबा कहते वो मान के भी प्राप्त करने के भिखारी बन जाते, लेकिन बाबा कहते हैं कि स्वयं निर्माण बनकर बाबा ने बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने,
अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्र अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा?